ईश्वरत्व बोलता है। आपके मन में उठने वाले हर शुभ और सात्विक जितने भी विचार उठते हैं, जैसे सत्य, दया, सहानुभूति, ये सब जितने भी विचार उठते हैं, यह सब ईश्वर की कृपा है। आपके मन में बोलता हुआ ईश्वरत्व ही तो है। आपका मन बहुत पवित्र, आपकी अंतर आत्मा बहुत पवित्र है। आपकी अंतर आत्मा एक पवित्र मंदिर के समान है, एक पवित्र मंदिर के समान। क्यों? और उस मंदिर से उठती हुई हर सुंदर और शुभ सात्विक विचारधारा उस मंदिर से उठती हुई प्यारी सी सुरभ ही है। इसको एक जो है बड़े अच्छे लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा ही है कि आपका जो मन है ना, वो हमेशा से एक मार्गी रहा है, हमेशा से एक मार्गी रहा है। अब इसको किसी भी उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए। अब जैसे आप इसको एक वन वे ट्रैफिक के हिसाब से देख लीजिए। आप एक रास्ते पर जा रहे हैं तो आप उसी रास्ते पर चलते चले जाएंगे। जो बगल से दूसरा रास्ता जा रहा है लौटने वाला, उस पर आपका दिमाग क्यों जाएगा? आपकी बुद्धि वहां क्यों जाएगी? आप तो अपने लक्ष्य की ओर साधते चले जाएंगे। जैसे आप मंदिर में गए हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर का भजन कर रहे हैं, तो आपको क्रोध कैसे आ सकता है? जब आपका मन करुणा से, दया से, सहानुभूति से भरा पड़ा हो, आपके मन में ये त्रिवेणी बह रही हो, त्रिवेणी की कलकल धारा प्रवाहित होकर के बहती चली जा रही हो, तो उस समय आपको क्रोध, लालच, पापाचार, अत्याचार, आपका मन कैसे भ्रमित हो सकता है? आप दूसरे मार्ग पर उस समय कैसे जा सकते हैं? इसीलिए कहते हैं ईश्वरत्व तो बोलता है। जब जब आपके मन में अच्छे विचार, शुभ विचार, सात्विक विचार आते हैं, तब तब समझ लेना चाहिए कि हमारा मन बिल्कुल और बिल्कुल सही मार्ग पर है। क्यों? क्योंकि ईश्वरत्व तो बोलता है। जब जब आप शुभ विचार करते हैं, जब आप दया, सहानुभूति, प्रेम, करुणा से भर जाते हैं, तब तब ईश्वर की आप पर पूर्ण कृपा होती है। उसकी दृष्टि, उसकी निगाह आप पर ही होती है। और कहा है विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधुर विपरीतमेतज, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसी विद्या, ऐसी योग, ऐसी शक्ति, ऐसी विभूति का क्या करना है कि जब आप उसको सदुपयोग ही ना कर पाए। अब आपको निर्णय करना है इस बात का कि आपके पास योग है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, विभूति है, लेकिन आप उसका सदुपयोग करते हैं, लोगों को परमार्थ में लगाते हैं, लोगों के कल्याणार्थ उस योग का, उस शक्ति का, उस विभूति का सदुपयोग करते हैं, या फिर पर पीडनाय, दूसरों को पीड़ा देने में अपनी शक्ति का उपयोग कर देते हैं। आपने देखा होगा किसी के पास जब वो शारीरिक बल से मजबूत होता है और बौद्धिक बल से भी मजबूत होता है, उसके पास योग होता है, शक्ति होती है और ऐश्वर्य होता है, विभूति होती है, तब वह दूसरे को पीड़ा देने में आनंद लेते हैं। उनको इतना आनंद आता है दूसरे को पीड़ा देने में कि हम क्या बताएं आपसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी परमार्थी हैं जो हमेशा हमेशा कल्याण की राह पर ही चलते जाते हैं। उनका उत्थान होना बिल्कुल निश्चित है। उनके पास यदि ये शक्तियां हैं, शक्ति है, योग है, विभूति है, तो वो कल्याणार्थ कार्य करते हैं, धर्म के काम में लगाते हैं, लोगों को उठाने के कार्य में लगाते हैं, ना कि गिराने में। इसलिए कहा है विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीतमेत,
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आपके पास जब भी धन, ऐश्वर्य, विभूति, शक्ति, बल, बौद्धिक, पौरुष जब भी आपके पास आए, आप विचार कीजिएगा, आप विचार कीजिएगा कि आपको उसका क्या करना है, वास्तव में उसका क्या करना है, सदुपयोग या फिर दुरुपयोग। राधे राधे।